नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आपका होम लोन एसबीआई में ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई में होम लोन ट्रांसफ़र की क्या प्रोसेस है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, चार्जेस क्या है, होम लोन की प्रोसेस क्या रहती है एक बैंक से एसबीआई में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो होम लोन हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? सबसे पहले तो आप आपका होम लोन और आपको ट्रांसफ़र करने के चार्जेस और उसमें आपका कुछ बेनिफिट है क्या, ये समझ लीजिए। तभी आप होम लोन ट्रांसफ़र के लिए आप आगे जाइए, ताकि आपको भी उसके चार्जेस बेयर करना पड़ता है। चार्जेस नॉमिनल रहते हैं लेकिन आपका बेनिफिट उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम होम लोन ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? इसके दो रीज़न है। एक तो आपका करंट बैंकर आपको होम लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है और मार्केट में लो रेट में इंटरेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोन स्विच कर सकते हो। दूसरा एक रीज़न है, अगर आपके होम लोन पे ज़्यादा टॉपअप चाहिए, यानी आपको आपके होम लोन के अलावा और एडिशनल टॉपअप चाहिए वो प्रॉपर्टी पे, और आपका करंट बैंकर वो आपकी नीड फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो आप होम लोन ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हो। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से होम लोन ट्रांसफ़र की प्रोसेस है। देखते हैं होम लोन ट्रांसफ़र की प्रोसेस। सबसे पहले तो एक उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि होम लोन ट्रांसफ़र में कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक उदाहरण। करंट बैंकर से हमने लोन लिया है, लोन अमाउंट है 50 लाख रुपए और मेरा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 8.50 है। टेन्योर 20 ईयर्स का है। 2018 में आपने लोन लिया था। 24 ईएमआई आपने पेड किया वाली है और पर मंथ ईएमआई आपका 43,391 और 2 साल ईएमआई भरने के बाद में आपके डेट में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4792 लैक्स और बैलेंस टेन्योर है 18 साल। अगर आप 18 साल अगर आगे भरते हो तो आपका इंटरेस्ट 45,80,307 इतना आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पर हमने जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उतना ही यहाँ पर लोन लिया है 47.92। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.20 जो रेपो रेट लिंक प्रोडक्ट है। टेन्योर लिए 18 साल का और यहाँ पर आपका ईएमआई आता है 39,642, यानी उससे काफ़ी कम ईएमआई है और 18 साल में ऑलमोस्ट इंटरेस्ट जो जा रहा है आपका 37,70544। तो यहाँ पर जो आप देखते हो करंट बैंकर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों का इंटरेस्ट का अगर मैं देखता हूँ तो मोटा मोटी यहाँ पर 8 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट सेविंग हो रहा है। 8 लाख रुपए तक का यहाँ पे आप इंटरेस्ट सेव कर रहे हो। और यहाँ पर जो लोन ट्रांसफ़र के लिए जो है प्रोसेस है, उसके चार्जेस भी लगते हैं। लोन ट्रांसफ़र ये जैसा आपने नया लोन लिया था सेम वही प्रोसेस रहती है, सिर्फ यहाँ पे लोन ट्रांसफ़र नाम है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में आपका लोन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस नील है। एसबीआई में लोन ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस 12 महीने में से 11 महीने नीली रहती है। एडवोकेट चार्जेस है 4,000 रुपये। वैल्यूएशन चार्जेस 1770। मॉर्गेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 0.2% ऑन लोन अमाउंट, यानी 1 लाख को 200 रुपये। नोटरी स्टैम्प पेपर 1700 रुपये। सर सही चार्जेस 100 रुपये प्लस जीएसटी यानी 118 रुपये। नोटिस ऑफ इंटीमेशन, ये होम लोन का पार्ट नहीं है लेकिन बैंक ने अपॉइंट करके रखा वाला एडवोकेट जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर आपके एग्जिस्टिंग बैंक में वहाँ पर अगर आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया है तो आप उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर यहाँ पर टोटल खर्चा अगर मैं देखता हूँ सब ऐड करके तो 19,188 रुपये यहाँ पर आपको लोन ट्रांसफ़र के लिए खर्चा आता है। अगर आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आप लोन में ऐड कर सकते हो या फिर आप सेपरेट भी ले सकते हो। अब देखेंगे लोन ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरीड इनकम है तो। सबसे पहले तो आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जितने भी बोरोवर है लोन में अप्लीकेंट को अप्लीकेंट उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। करंट एड्रेस प्रूफ, अभी जहाँ आप रह रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट का कॉपी, पासपोर्ट, कंपनी का HR लेटर।
ऑफर लेटर करंट कंपनी का, जहाँ पर अभी आप वर्किंग में हो, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एट लेटेस्ट सीटीसी। प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर, अगर आपने अभी कंपनी ज्वाइन किया है तो प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर लगेगा। कंपनी आईडी कार्ड, अगर आपके पास में आईडी कार्ड है तो लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट जहाँ आपका सैलरी क्रेडिट होता है, लास्ट 2 साल का फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी। होम लोन छोड़ के जो भी आपके ईएमआई जा रहे हैं, कार लोन, पर्सनल लोन, जो भी ईएमआई रहेगा उसका 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपने जस्ट अभी 6 महीने 5 महीने पहले लिया है तो स्टार्टिंग से टिल डेट तक का आपका लोन अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा। एसबीआई में सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो सेविंग अकाउंट नंबर, या फिर आप जब लोन के लिए प्रोसेस करोगे तब बैंक ओपन करके देंगे आपको। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका रिसेल प्रॉपर्टी है तो एग्रीमेंट टू सेल और ऑल चेन एग्रीमेंट, बिल्डर टू फर्स्ट ओनर टू सेकंड ओनर, जो भी रहेंगे वो सारे एग्रीमेंट की कॉपी विथ इंडेक्स टू रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। सेल डीड, अपार्टमेंट डीड अगर आपका हुआ है तो, पोजीशन लेटर का कॉपी, एमएसएबी बिल एंड प्रॉपर्टी टैक्स अगर आया है तो आपके नाम पे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, भोगवाटा इसको बोलते। लोन ट्रांसफ़र में अगर आपका प्रॉपर्टी का पोजीशन आया है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो लोन ट्रांसफ़र के लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि एसबीआई में कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ब्लूप्रिंट का कॉपी, सैंक्शन प्लान, बड़ा जो नक्शा रहता है आपके बिल्डिंग का, ब्लूप्रिंट का कॉपी लगेगा। अगर अभी सोसाइटी हैंडओवर नहीं हुई है और बिल्डर के पास ही अभी है तो एनओसी, बिल्डर से एक एनओसी लगेंगी। अगर बिल्डर बोलता है कि ऑलरेडी मैंने एनओसी इशू किया है तो एक कंडीशनल एनओसी भी आप ले सकते हो, जिसमें मेंशन करता है बिल्डर कि हमने XYZ पर्सन को ऑलरेडी XYZ बैंक के लिए एनओसी इशू की वाली है। जब वो ओरिजिनल एनओसी हमें ला के देंगे, हम एसबीआई के फॉर्मेट में एनओसी देने के लिए रेडी है, वो भी हमें चलेंगी। अगर सोसाइटी हुई है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें लगेगा, सोसाइटी की एनओसी लगेंगी। अगर शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी ने इशू किया है तो शेयर सर्टिफिकेट का कॉपी लगेगा। करंट बैंकर, जहाँ पर अभी आपका लोन चल रहा है, सैंक्शन लेटर, लोन सैंक्शन लेटर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो, 2 साल का लोन अकाउंट स्टेटमेंट, अगर 2 साल आपके लोन को हुए हैं तो 2 साल का लोन अकाउंट स्टेटमेंट, अगर 1 साल या 1.5 साल हुआ है तो स्टार्टिंग से टिल डेट तक का आपका लोन अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा। एलओडी, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक लिस्ट देती है आपकी करंट बैंकर कि आपके होम लोन के अगेंस्ट में उनके पास में क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके कस्टडी में है, इंडेक्स टू ओरिजिनल कॉपी, एग्रीमेंट का ओरिजिनल, एनओसी ओरिजिनल, जो भी उनके कस्टडी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं वो। फोरक्लोजर लेटर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, फोरक्लोजर लेटर यानी आज के दिन में अगर आपको आपका होम लोन क्लोज करने का है तो कितना उनको पेमेंट करना है, ताकि ये एक फोरक्लोजर लेटर हमें लगता है लोन ट्रांसफ़र के लिए। तो अभी हमने देखा उदाहरण के तौर पे कितना आप सेव कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने चार्जेस है, और ये सब आप होने के बाद में अगर आप आपका होम लोन ट्रांसफ़र करने के बाद में सब डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में आपकी सर्च वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है। सर्च वैल्यूएशन आने के बाद में फ़ाइल लॉगिंग होती है डिसबर्समेंट के लिए। डिसबर्समेंट के लिए फ़ाइल लॉगिंग होने के बाद में आपका ऑफिस, रेसिडेंस और जो आप प्रॉपर्टी है वो विजिट होता है। ये रिपोर्ट आने के बाद में आपका लोन सैंक्शन होता है। सैंक्शन होने के बाद में आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है अपॉइंटमेंट के लिए, और उस दिन आप अपॉइंटमेंट पे मॉर्गेज साइनिंग के लिए आपको जाना पड़ता है बैंक में। जितने भी आप एप्लीकेंट हैं सभी को बैंक में जाना पड़ता है साइनिंग के लिए। उस दिन साइनिंग कंप्लीट होने के बाद में, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट होने के बाद में उस दिन या नेक्स्ट दिन आपको आपके करंट बैंकर का जितना भी फोरक्लोजर आपने सबमिट किया है वो अमाउंट का डीडी आपको दिया जाता है। ये डीडी आपको आपके एग्जिस्टिंग बैंकर के पास में सबमिट करना पड़ता है। एग्जिस्टिंग बैंकर के सबमिट करने के बाद आपका वहाँ पर लोन क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट ईएमआई आपका एसबीआई से स्टार्ट होता है। जब आप डीडी सबमिट करते हो लोन क्लोजर के लिए तब आपको एक टेंटेटिवली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन की एक डेट दी जाती है जो 15 से 20 दिन वर्किंग डेज लेती है। 15 से 20 वर्किंग डेज बाद में आपका करंट बैंकर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करते हैं। ये आपको एसबीआई में सबमिट करने का है। ये डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में आपका लोन प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपके आगे के ईएमआई स्टार्ट होते हैं।
तो आपको SBI में लोन ट्रांसफ़र के लिए अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आपको बहुत ही कम समय में आपका होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको और एडिशनल कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।